नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच कई दिनों तक चली हिंसक झड़पों के बाद दोनों पक्ष 48 घंटे के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। यह युद्ध विराम बुधवार शाम को 6 बजे से लागू हुआ है। इसके पहले कई दिनों तक चली जमीनी और हवाई लड़ाई में दोनों पक्षों की तरफ से दर्जनों लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। 2021 में काबुल की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंसा का सबसे बुरा दौर था। युद्ध विराम के पहले बुधवार को दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई हुई। तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर जोरदार हमले किए, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह दहल उठा। तालिबान के प्रचंड प्रहार के सामने मुनीर की सेना थर-थर कांप रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। अफगानिस्तान के हाथों पीटने पर असीम मुनीर की सेना फिर गिड़गिड़ाई, जिसके चलते फिलहाल दोनों देशों के बीच 48 घंटों के लिए सीज फायर लागू हो गया। लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि ताजा युद्ध विराम कितने दिनों तक चल पाएगा। हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान, उन्होंने ख्वास्ता, उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए, तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं। तो आपको बता दें कि अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो तस्वीर है वो अब धीरे धीरे साफ होगी। हालांकि अब देखिए 48 घंटे के सीजफायर की बात जरूर की गई है, लेकिन ये सीजफायर, आपको बता दें, तालिबान का जो प्रचंड प्रहार है वो नजर आ रहा है। मुनीर सेना की बड़ी हार है। अब आप देखिए पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा है तालिबान। आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या वो वजह है, किस तरह की स्थितियां हैं। पाक सैनिकों की वर्दी बीच चौराहे पर लगाई गई है। जी हाँ, ऐसे कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं जहां पर पाकिस्तानी जो सैनिक हैं उनकी वर्दियों को लगाया गया चौराहे पर। तालिबान ने बीच चौराहे पर वर्दी लगाई और ये बता रहा है कि हम जीत के कितने करीब है। नगर हाल में पोल पर वर्दी लगा दी, जिससे कि तनाव भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। आपको बता दें, इसके अलावा पाक अफगान के बीच जो सीज फायर है वो टूटा है। जी हां, डुरंड लाइन पर दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। डुरंड लाइन वो लाइन बन गई है जो काफी सेंसिटिव है, एक तरह से आप समझिए। तालिबान से पिटने के बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ भी नजर आ रहा है। बुधवार शाम को सीज फायर हुआ था और तालिबान ने पाक पर जीत का दावा किया। जी हां, बुधवार शाम को सीज फायर हुआ और उसके बाद आपको बता दें कि तालिबान ने पाक पर जीत का दावा कर दिया और जंग में तालिबानी लड़ाकों ने खुद को विजेता घोषित कर दिया। हालांकि पाकिस्तान भी कई बार ऐसा करता है, लेकिन फिलहाल इस जंग में आपको बता दें, पाक के साथ खूनी जंग के बाद तालिबानी लड़ाकों ने, आपको बता दें, खुद को विजेता घोषित कर दिया है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ये जो जंग है जिस तरीके से आगे चल रही है, क्या वो तस्वीर होगी आने वाले समय में, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में काफी खास है और देखना होगा कि ये जंग कहां जाकर रुकेगी। सीजफायर की बात जरूर की गई है। और अरविंद सिंह तेजावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी स्थिति है आखिरकार ये क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले आप ही के पास आते हुए सर, जो ये तस्वीर है जो बताती है क्या कि आखिरकार जो सरेंडर है वो सामने आया है, या ये सीज फायर क्या बता रही है, इसके बाद की स्थिति क्या होगी? क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान जो है वो तो अपने आप को विजेता घोषित कर रहा है, जगह जगह पर वो वर्दी लगाकर पाकिस्तान के सैनिकों की। बिल्कुल सही कहा है आपने। और ये सीज फायर तो परमानेंट कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डुरंड लाइन ही अपने आप में दरअसल जो उपनिवेशी शासन था उसका एक बाई प्रोडक्ट है, उसका दिया हुआ फल है, जिसे अफगानिस्तान कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। जो पख्तून आइडेंटिटी वाले लोग हैं उनको पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया है, बिल्कुल गलत है। उनके जो संस्कृति है वो बिल्कुल पाकिस्तान से अलग है, वो टोटली डिफरेंट है। उनका जो है अफगानिस्तान के साथ ज्यादा लेना देना है। ऐसे में पूरे पख्तूनों को जबरदस्ती पाकिस्तान में रखना और एक ऐसे स्टेट के साथ में जिसकी ना तो अर्थव्यवस्था स्टेबल है ना जिसका भविष्य सुरक्षित है, ऐसे में निश्चित रूप से वो जो पूरे जो खैबर पख्तूनख्वा वाले जितने भी जो उस रीजन में जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान से अलग हटकर अपना एक स्वतंत्र रीजन, एक स्वतंत्र देश बनाना चाहेंगे। और वाकई वो है तो वो डुरंड लाइन एक तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगी। तो ये परमानेंट सीज फायर कभी भी नहीं होने वाला है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ये वाकई महत्वपूर्ण है। भारत वेस्ट के दबाव में आके तालिबान से दोस्ती ना करे तो ये बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि वेस्ट ये चाहता है कि आप उस पर एक्सटर्नल दबाव बनाएं, जबकि किसी भी देश के इंटरनल स्ट्रक्चर में या कि उनके विचारधारा में परिवर्तन करने के लिए
हमें उनसे मजबूत दोस्ती की जरूरत होती है, हमें उनके अंदर सिस्टम में जाना पड़ता है, तभी आप उनको कन्विंस कर पाएंगे कि देखिए महिलाओं के लिए या मानवीयता के हित में आप अपने कदम उठाएं, पर उनसे दूरी बनाकर नहीं। और वह तालिबान से दोस्ती ही वह रास्ता है जो भारत की करोड़ों करोड़ों जनता के लिए मध्य एशिया में रोजगार का एक सुरक्षित वह सफर तय कर पाएगा। दूसरी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयान है वो भी किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति से कम नहीं लग रहे हैं। वो लगातार बयान दे रहे हैं कि भारत ने ये कह दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। आप देखिए कि 7 से 10 दिसंबर के बीच में, 7 से जो 10 नवंबर के बीच में ये जो पाकिस्तान के जो पेट्रोलियम मंत्री है वो वहां हैं, और ऐसे में हमारे लिए अपने हितों को सुरक्षित करना और पेट्रोलियम सुरक्षा बेहद जरूरी है। जी ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। और आपको बता दें कि हमारे साथ और देखिए लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं इस मुद्दे पर, और कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जिस तरह की परिस्थितियां अभी बन रही हैं आने वाले समय में उसके और क्या कुछ परिणाम होंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी भी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सर मेरा सवाल आपसे ये कि जो परिस्थितियां फिलहाल नजर आ रही है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, क्या माना जाए कि ये एक मतलब ऐसा सिनेरियो है जिसका कि कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा? क्योंकि कुल मिलाकर पाकिस्तान ये कहता है कि हमने 40 सालों तक पाला है अफगानिस्तान को, लेकिन अब वो ये इस तरह के रंग दिखा रहा है। कल तो यहां तक एक पाकिस्तान के गेस्ट थे, वो ये कह रहे थे कि इसमें भारत की भूमिका है काफी ज्यादा। कुल मिलाकर सर जो ये चल रहा है और ये जो दुरंत जो कहते हैं हम उसको लाइन, वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों देशों के लिए? किस तरह से ये युद्ध आगे देख रहे जाता हुआ? देखिए खुशबू जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो जैसे तेजावत साहब ने भी जिक्र किया है, जो दुरंत लाइन है इसको अफगानिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि जो वहाँ के पख्तून हैं वो अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी, और उनकी एफिनिटी अफगानिस्तान के साथ ज्यादा है। तो इसलिए ये दुरंत लाइन पे तो हमेशा कुछ ना कुछ झगड़ा चलता रहेगा। लेकिन हाँ, पहले झगड़े थोड़े स्कर्मिशेस होते थे, थोड़े बहुत होते थे, लेकिन अब जो पिछले 11 अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों देशों के बीच में काफी लड़ाई हुई है। और अब कल शाम से लेके और कल शाम तक 48 घंटे का जो सीज फायर है, ये एक पॉज है, एक कॉमा है, लेकिन ये अभी फुल स्टॉप नहीं है। और उसकी वजह यही है, जैसे आपने खुद जिक्र किया है, जब तक पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की सोच नहीं बदलेगी तब तक ये मामला ऐसे ही चल रहेगा। और वो सोच क्या है? पाकिस्तान, जैसे आपने बताया, पाकिस्तान ये मानता है कि तालिबान को हमने बनाया। 1990 में पहले रूसियों के अगेंस्ट हमने लड़वाया, फिर जब ये 2001 का हुआ उसके बाद तालिबान को हमने सपोर्ट किया, और पाकिस्तान ने डबल गेम खेली, अमेरिका को भी सपोर्ट कर रहे थे और तालिबान को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो उनका ये मानना है, वो ये सोचते हैं कि जो अफगानिस्तान है या तालिबान है उनकी अपनी ये स्टेट है। इसीलिए 2021 में जब तालिबान वहां पे दोबारा आया था तो पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था। उन्होंने सोचा था कि ये हमेशा हमसे दबके रहेंगे। तो पाकिस्तान की ये सोच है कि तालिबान हमने ट्रेड किया, हमने इनको पाला पोसा, ये हमारी बात मानेंगे। लेकिन अफगानिस्तान की अब सोच जो है वो इंडिपेंडेंट सोच है। वो भारत से भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। रशिया ने उसको ऑलरेडी मान्यता दे दी है। चाइनीज के फॉरेन मिनिस्टर भी अगस्त के महीने में अफगानिस्तान गए थे। तो अफगानिस्तान अब जो है अपने रिलेशन बाकी सब देशों के साथ अच्छा रखना चाहता है, जो पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी वजह ये है, जो अफगानी पाकिस्तान में रह रहे थे पिछले कई सालों से, 10-15 साल से, उनको जबरदस्ती पाकिस्तान वापस अफगानिस्तान में भेज रहा है। उसके ऊपर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में काफी रंजिश है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पाकिस्तान सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ हो और चाहे वो भारत के खिलाफ हो, वो वहां की सरकार नहीं देखती है, वो वहां पे की मिलिट्री डिसाइड करती है फॉरेन पॉलिसी। तो ये जो अफगानिस्तान के साथ जो भी कुछ चल रहा है, ये शहबाज शरीफ डिसाइड नहीं करता है, ये आसिम मुनीर डिसाइड करता है। और जब देश का, किसी भी देश का जो है जो शासन या फॉरेन पॉलिसी, अगर कोई आर्मी चीफ उसको चलाता है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने चांसेस हैं डिप्लोमेसी के कामयाब होने की। चौथी चीज ये है कि जब से अमेरिका ने पाकिस्तान को, आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच खिलाया, उसके बाद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप को मिले। इजिप्ट में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का जो है बहुत बड़ी तारीफ की। तब से पाकिस्तान के दिमाग में एक कीड़ा घुस गया है
कि जो वो चाहें वो कर सकते हैं। और यही सोच के 9 अक्टूबर को उन्होंने काबुल में और पक्ताकी में उन्होंने हमले किए, जिसका अफगानिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और ठीक है। मेरे को लगता है अगर पाकिस्तान अपने आप को नहीं सुधारेगा तो अफगानिस्तान इसी तरीके से इनकी जो पतलून है, इनके बंदूकों पे और इनके जो शहर है उन पे ऐसे ही लटकी रहे। ठीक है। अच्छा प्रोफेसर अरविंद सिंह जी, देखिए जो पाकिस्तान उसने अफगानिस्तान जाने वाले जो ट्रक है उन पर रोक लगा दी है। कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे घटनाक्रम के टाइमलाइन को देखें, जो 8 अक्टूबर से शुरुआत हुई खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का जो पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला था, उसके बाद से लेकर अब 48 घंटे के सीजफायर तक, इस युद्ध में ये जो पूरा चल रहा है, इसमें आप किसे कहां पर देख रहे हो? और सबसे बड़ी बात, जो वहां के रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मुझे शक है कि ये सीजफायर टिक पाएगा क्योंकि अफगान तालिबान को दिल्ली से सहयोग मिल रहा है। हाँ, मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए सहयोग। आप किसी देश पे इसलिए हवाई आक्रमण कर देंगे कि उस देश के पास वायुसेना नहीं है और उसके पास वापस रिटेलिएट करने की ताकत नहीं है, तो आप उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करके काबुल में, उस देश की राजधानी में बॉम्बार्डमेंट करेंगे। तो उसको एक मजबूत दोस्त की जरूरत है और वो मजबूत दोस्त भारत ही हो सकता है। आप ट्रक रोक के वहां के लोगों की जो रोजमर्रा की जरूरत है उनको रोकना चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और ख्वाजा साहब को अगर यह इल्म हो गया है कि ये सीज फायर लंबा नहीं टिकेगा तो ठीक ही है उनके लिए, तो इसका उपाय उन्हें सोचना चाहिए कि ये लंबा कैसे टिके। और बिल्कुल ठीक बोला है कर्नल साहब ने, बिल्कुल कहा है कि जो वहां के जो सैनिक लोग हैं, जो कि वहां के सत्ताओं को संभाले हुए हैं, वहां के जो सोल्जर्स हैं वो सत्ताओं में बैठे हुए हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के या आसिफ गनी साहब हैं, वो एक किसी खास फील्ड में विशेषज्ञता रखते हैं और वो है रक्षा। उनसे कहिए कि आप तोप चलाएं, आप फाइटर जेट्स कैसे हमला करना चाहिए ये देखें। आप फॉरेन पॉलिसी से लेकर अर्थव्यवस्था तक सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहते हैं, तो उसकी फिर दुर्गति वही होगी जो आज पाकिस्तान की हो रही है। जो अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से जो सेनाएं काम करती है वही उनके लिए उचित है। देश की सत्ता संभालना और उसका डेवलपमेंट करना इन लोगों के बस का नहीं है। और फिर वही होता है जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के बारे में ये कहते हैं कि आप हमारे बच्चे हैं और उनसे लड़िए मत भारत से, तो वह बेशर्मिंदगी से वहां पीछे बैठकर मुस्कुराता है। आपको लगता है कि यही पाकिस्तान भारत से अच्छे रिश्ते कायम करता तो वह सर उठा के पूरी दुनिया में जी सकता था। तो मनोरमा जी, ये पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है। आज पाकिस्तान की चौथाई जनता ये समझ चुकी है कि भारत से रिश्ते रखना एक जरूरत है। वह पाकिस्तानी ये हुक्मरानों की सारी पॉलिसी समझ चुकी है और वहां के जितने भी संजीदा लोग हैं वो प्रो इंडियन है। तो यही हमें देखना पड़ेगा और इस पूरे रीजन के लिए इस हकीकत को समझना ही मुझे लगता है कि बेहतर होगा। बिल्कुल मनोरमा जी। जी बिल्कुल। अच्छा कर्नल संजीत सिरोही जी, देखिए जिस तरह की परिस्थिति, जिस तरह की सिनेरियो अभी है, अगर पाकिस्तान के हिसाब से हम समझे, पाकिस्तान में देखिए, चाहे पाकिस्तान माने ना माने सर, ये बात तो तय है कि चाहे वो बलूचिस्तान से शुरू हुआ हो, ये खैबर पख्तूनख्वा गया हो, फिर या पीओके या सिंध, इन तमाम जगहों पर तो जो स्थिति है वो हद से ज्यादा खराब है। लोग आजादी के लिए जो स्थिति है वो हमने देखी है। अब दूसरी तरफ बॉर्डर की ये जंग और कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थितियां तालिबान जो है वो दिखा रहा है, फिलहाल उनके जो सैनिक हैं उनके कपड़े वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि हमने जीत हासिल की। अब सीज फायर की स्थिति, कुल मिलाकर पाकिस्तान काफी मुश्किलों में है। चाहे वो लाख कह ले कि वो चाइना के साथ मिल रहा है, चाहे वो अमेरिका के साथ मिल रहा है, चाहे वो सऊदी अरब के साथ जाकर किसी भी तरीके का एग्रीमेंट कर रहा है, लेकिन मुश्किल में है पाकिस्तान, ये उसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल खुशबू जी, इसमें कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान मुश्किल में है और ज्यादा मुश्किल में मैं बताऊंगा क्यों है। भारत के साथ लड़ाई लड़ने में इतना मुश्किल में नहीं था जितना अफगानिस्तान के में है, क्योंकि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है दोनों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से लड़ता है और दोनों ही उनके जो सूबे हैं पाकिस्तान के, उन दोनों में जो है लोगों में रंजिश है। लोग जो है पाकिस्तान सरकार के और खास तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ है और जितना अफगानिस्तान वहां पे हमला करेगा, बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीपीपी जो है ये उतनी ही ताकत होती जाएंगी और पाकिस्तान के लिए उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। और जल्दी जो ये आजादी का जो बलूचिस्तान में जो शोर मचा है और उसी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा में जो शोर मचा है, ये आजादी का जोर जो है और एक्सीलरेट होगा
क्योंकि वहां के लोगों को पता लग जाएगा कि हमको जो इमदाद अब अफगानिस्तान से हमको मिलेगी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बलूचिस्तान में जो है ज्यादा शुरू हो गया था, उसी तरीके से। इसलिए आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान क्यों सीज फायर के लिए एग्री किया है। अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने 200 से ज्यादा अफगानिस्तान लड़ाकू मार दिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर सीज फायर के लिए क्यों मान गया? वो इसलिए मान गया कि उसको पता है अगर ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, तुम्हारे हाथ से बलूचिस्तान भी जाएगा, तुम्हारे हाथ से खैबर पख्तूनख्वा भी जाएगा, और तुम्हारे हाथ से POJK भी जाएगा। और तेजावत साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, अगर भारत सरकार मदद कर रहा है तो ठीक है, और नहीं कर रहा तो करनी चाहिए। ये सही मौका है पाकिस्तान से अब तक जो 70 साल 80 साल का जो झगड़ा है, अगर हमने बदला लेना, हमने एक बारी बदला 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था, और अब सही मौका है, हमको अफगानिस्तान की पूरी मदद करनी चाहिए, जिससे अगर खैबर पख्तूनख्वा भी ना लिबरेट हो तो एटलीस्ट बलूचिस्तान, जो कि पूरा मामला तैयार है, थोड़ी सी शय की जरूरत है, और बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस अपनी डिक्लेयर कर देगा। तो ये हमको करना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अफगानिस्तान के जैसे ही मुताकी साहब अफगानिस्तान गए हैं, अफगानिस्तान को ये पता लग गया है कि भारत तुम्हारा असली में दोस्त है और भारत तुम्हारी मदद करेगा, इसलिए अफगानिस्तान ने जो है पाकिस्तान के ऊपर जोरदार हमले किए। बिल्कुल। और देखिए प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत जी, अब अफगानिस्तान है, 40 साल भले ही उसको पाकिस्तान ने, जो भी पाकिस्तान कहता है, दावे करता है, शरण दिया हुआ, लेकिन कभी ना कभी तो एक देश के तौर पर आंखें अफगानिस्तान की भी खुलेंगी ना। कभी ना कभी अफगानिस्तान को भी तो ये समझ में आ रहा है कि उसका इस्तेमाल किया गया, उसकी जमीन का इस्तेमाल किया गया। आपने आतंकवादी तैयार किया ISIS के, जो अब अफगानिस्तान को कह रहे कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे, और यही वजह है कि यह लड़ाई शुरू हुई है। अब बजाय इसके मानने के कि हाँ आतंकवादी हैं, उनको पनाह दे, जो कि पाकिस्तान की तो आदत है, वो कभी मानता है नहीं, और उसकी बजाय आप लड़ रहे हैं। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं, क्योंकि आपकी चौकियां बर्बाद हो रही हैं, आपके सैनिक मारे जा रहे हैं, आप देश के अंदर नहीं लड़ पा रहे, आप देश के बाहर नहीं लड़ पा रहे। कहीं ना कहीं एक नैरेटिव क्या सेट हो रहा है पाकिस्तान के लिए? सर ये बिल्कुल वाकई आपका जो ऑब्जर्वेशन है वह वाकई काबिले तारीफ है, और मैं कर्नल संजीत सुरई साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि यह बात तो सच है कि पाकिस्तान ने दरअसल कोई मदद नहीं की है तालिबान के, उसका इस्तेमाल किया है जी। और जब अमेरिका ने चंद सिक्के फेंके तो वो अमेरिका पाले में चला गया। ओसामा बिन लादेन को उन्होंने बेच डाला। ओसामा बिन लादेन ने टेरर से एक जो मुकाम हासिल किया था, और वो जो चीजें थी वो एक तरीके से वेस्ट के लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रही थी कि देखिए ये भौतिकवादी संस्कृति है, वह कितनी लंबी चलेगी। और ये हमें वेस्ट हमें ये दबाता है कि आप वहां, क्योंकि डेमोक्रेटिक नहीं है तालिबान और महिलाओं के हितों की सुरक्षा नहीं करता है, इसलिए आप उससे संबंध न बढ़ाएं। क्यों न बढ़ाएं? क्योंकि आप जिस संबंध न बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा खामियाजा वहां की महिलाओं को भुगतना पड़ेगा। आमिर खान मुत्तकी साहब जब नई दिल्ली में थे तो उनके सबसे आगे बैठने वाली जो जर्नलिस्ट थी वो महिला जर्नलिस्ट थे। बहुत बड़ा परिवर्तन है उनकी सोच में, और वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को पढ़ा रहे हैं। वहां की एजुकेशन पॉलिसी में भी फर्क आ रहा है, पर ये तो तब होगा ना जब आप संवाद कायम करेंगे। आप अफगानिस्तान को अलग थलग कर देंगे, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान किसको है? भारत को है। इराक पे आक्रमण करके, जो भारत इराक का सबसे बड़ा पेट्रोलियम खरीदार था, आपने हमारी ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाला। वेस्ट ने, अमेरिका ने ईरान से हमारे संबंध परतने नहीं दिए, और पूरा का पूरा जो चाबहार पोर्ट है वो चीन की गोद में चला गया। उल्टे अभी कुछ महीनों पहले अमेरिका ने हम पे इसलिए सैंक्शन इंपोज किए कि हमारी कुछ कंपनियां चाबहार पोर्ट को विकसित कर रही थी। उसके बाद में आप रशिया से हमें पेट्रोलियम नहीं खरीदना देना चाहते हैं। चाहते क्या हैं? वेस्ट भारत से कितनी बड़ी कीमत चाहता है दोस्ती की, केवल इसलिए हम आपके दोस्त बनेंगे क्योंकि हम दोनों ही डेमोक्रेटिक है, और आप तो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पर केवल आप एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और एक्चुअल डेमोक्रेसी में आपका यकीन नहीं है। नहीं तो भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक जगह मिल चुकी होती इतनी बड़ी आबादी को। तो ये तमाम चीजें हैं। भारत को एक बहुत बड़ा, खासकर डिप्लोमेसी के लेवल पे एक बहुत बड़े शिफ्ट की जरूरत है। अफगानिस्तान में बड़ा वहां कुछ करने की जरूरत है, नहीं तो रूस तो मान्यता दे चुका है, चीन भी बहुत जल्दी देने वाला है। भारत यहां लेट करता है तो ठीक वैसे ही बाहर हो जाएगा जैसे वह पश्चिम एशिया से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को वह सस्टेन नहीं रख पाया। भारत को अब अपने बेरोजगार जनता के लिए मध्य एशिया, अफगानिस्तान वगैरह में रोजगार ढूंढना है। भारत का आर्थिक डेवलपमेंट होना है। भारत को किसी भी दबाव में आए बगैर
आगे बढ़ना है और किसी के भी, खासकर अमेरिका के दबाव तो मानने की जरूरत ही नहीं है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप साहब जब तक है तब तक किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। मिश्रा जी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए संजीत सिरोही जी, जब ये बात होती है किसी भी युद्ध का, देखिए असर तो कहीं ना कहीं हर देश पर पड़ता है, और खास करके जब आप भारत हैं और आपके पड़ोसी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस तरह से लड़े, तो निश्चित तौर पर उसका असर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर भी पड़ेगा। आने वाले समय में सर भारत के कदम क्या हो सकते हैं? देखिए खुशबू जी, मेरा ये मानना है, जैसे तेजावत साहब ने कहा, मैं पूरी तरह इनको एग्री करता हूं। हमको जैसे रशिया ने मान्यता दी है, हमको अफगानिस्तान सरकार को, तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए। हमको अपने पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने संबंध अफगानिस्तान के साथ अच्छे करने की। उसके सब 2-3 कारण मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा कारण है दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होना चाहिए। उसकी पहल हमने की है, और वो पहल चोरी छुपे करने नहीं, अगर दोस्ती निभानी है तो खुल के निभानी चाहिए। अफगानिस्तान को अपना दोस्त मानना चाहिए, और अफगानिस्तान को जिस भी चीज की जरूरत है, चाहे वो इकोनॉमिक असिस्टेंस हो, चाहे वो मिलिट्री असिस्टेंस हो, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, उसको पूरा का पूरा जरूरत से ज्यादा उनको देना चाहिए, ताकि उनको जब ये सोचना पड़े कि हम किससे मांगे, तो उनको चीन और रशिया या अमेरिका की तरफ ना देखना पड़े। उनको सिर्फ ये लगे कि एक ही देश ऐसा है जिसके ऊपर हम जो है भरोसा कर सकते हैं, और वो हमको देगा। भारत को उनको एयर डिफेंस सिस्टम देना चाहिए, जिससे पाकिस्तान जब चाहे हमला करता है वो ना कर सके। नंबर चौथी चीज ये है कि अफगानिस्तान में अगर हमारे पैर जम जाते हैं, तो हमारा जो पूरी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है, जो 5-6 हैं, जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो हैं, इनके साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इनसे हमारी एनर्जी के सोर्सेज बढ़ जाएंगे। वहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो मिल जाएंगे। और भारत का सेंट्रल एशिया में जो है एक तरह का जो है दबाव बन जाएगा। उससे अमेरिका को भी पता लग जाएगा कि बार बार जो बगराम बेस की बात कर रहा है, वो अफगानिस्तान को बगराम बेस भारत को दे देना चाहिए। उसके बाद भारत अपने आप जो है काबुल की सुरक्षा कर लेगा। तो ये मेरा मानना है कि भारत को अभी ये जो है ना, छोटे छोटे कदम ना लेके बड़े बड़े कदम ले, और अपनी प्रेजेंस अफगानिस्तान में पूरी अच्छी तरीके से तय करे, ताकि पाकिस्तान की हिम्मत ना पड़े अफगानिस्तान में कुछ करने की, और पाकिस्तान दोनों तरफ से, पूरब में भारत से और पश्चिम में अफगानिस्तान के, दोनों के बीच में सैंडविच हो जाए। और ये जो नापाक इरादे पाकिस्तान के दिमाग में हमेशा भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ घूमते रहते हैं, वो एक दफे बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत जी, आप भी ये मानते हैं कि भारत के लिए एक बड़ा मौका है और भारत को भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए, पर उठा नहीं पाएगा। इसका एक कारण है, राष्ट्र हित में मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि दरअसल इंडियन ब्यूरोक्रेसी वो अकाउंटेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा उन्हें नहीं मिलती है, पर बुरा काम करता है कोई तो सारी उसकी गर्दन पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए कोई भी ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे या कोई भी पॉलिसी लेवल पे कोई बड़ा स्टेप लेना नहीं चाहता है, पर भारत को वो हिम्मत दिखानी होगी, तभी मुझे लगता है कि भारत लीड कर पाएगा, कुछ बड़े स्टेप लेने होंगे। जी मनोरमा जी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं संजीत सिरोही जी, अब वो मौका आ गया जहां पर भारत को वो कदम लेने चाहिए। हालांकि देखना ये दिलचस्प है कि क्या कुछ होगा, लेकिन कुल मिलाकर भारत ने पिछले कुछ समय में जो अपनी तस्वीर दी है वो तो बिल्कुल ही साफ है। और आने वाले समय में जो पाकिस्तान की स्थिति है, ऐसा माना जाए कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि आप देखिए ना सर, मार्च के बाद, अगर मार्च 2025 की हम बात करें, उसके बाद से बलूचिस्तान के हमले बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़े। एक रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से जो हमले हैं, अंदरूनी हमले, वो भी काफी ज्यादा बढ़े। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के अंदर स्थिति हद से ज्यादा खराब है, जो कि पिछले कई सालों में नहीं देखी गई थी। उसकी वजह खुशबू जी ये है कि पाकिस्तान के अवाम को पता लग गया, वहां के जो आपको पता है वो जो 4 सूबे हैं, उसमें सिर्फ जितनी भी तरक्की तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी ध्यान रखा जाता है वो पंजाब सूबे का रखा जाता है। बाकी उनके चाहे सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, वहां के लोगों में, वहां के अवाम में बहुत बड़ा रोष है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, और खास तौर पर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसमें सबसे बड़ी जो है उनकी आर्मी है। क्योंकि उनके अवाम को ये पता लग गया है कि वहां की आर्मी जो है देश की सुरक्षा करने के लिए नहीं है, देश में लूट मार मचाने के लिए है। और कल या परसों तेजावत साहब ने आपके ही चैनल पे कहा था कि वहां के जनरल जो है, जब वो जनरल बनते हैं तो वो कुछ
अच्छा नहीं सोचते, वो ये सोचते किस तरीके से पैसे मार के कनाडा, इंग्लैंड या अमेरिका में घर बनाया जाए। तो वहां की फौज एक जो है बिजनेसमैन की तरह जो है पाकिस्तान को लूट रही है और उस पैसे को बाहर भेज रही है। तो वहां के अवाम को पता लग गया, इसीलिए पहले भारत ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद अब अफगानिस्तान कर रहा है। तो वहां के लोगों को पता लग गया ये जो हमारी फौज है ये लड़ने के काबिल नहीं है। 4 दिन में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म करके इनके 11 एयर बेसिस को खत्म कर दिया और शहबाज शरीफ 5वें दिन जो है बंकर से बाहर आए हैं और आते ही इन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया। जी पिछले 4 दिन में जो अफगानिस्तान के से लड़ाई हो रही है वहां पे इनके जवानों के, इनके अफसरों की जो पेंटे उतार के बंदूकों के ऊपर टांग दी और पोल्स के ऊपर टंगी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते कि पाकिस्तान आर्मी लड़ाई के काबिल नहीं रही है। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ वहां पे ऐशो आराम की जिंदगी गुजर रही। जी बिल्कुल, लगातार इस पर रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरविंद सिंह जी आपका भी, और संजीत सिरोही जी आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बहरहाल आने वाले समय में देखना ये होगा, फिलहाल तो सीज फायर है 48 घंटे का, लेकिन क्या ये सीज फायर टिक पाएगा? और बड़ा सवाल ये कि भारत की भूमिका इस युद्ध में आने वाले समय में क्या होगी, नजर इस पर भी रहेगी। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।